जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एमबीबीआई क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में जीके से कम 40 प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके से करवाएंगे साथियों। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग, पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, पहला का सवाल देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग का किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा। तो देख सकते हैं साथियों, पहला सवाल कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है हमारा किस स्तंभ से लिया गया है। तो बताइएगा साथियों कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है हमारा किस स्तंभ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारे सारनाथ से। किससे लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है साथियों। और इस प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी, याद रखिएगा छात्र साथियों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे वो भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है। तो चलिए साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में भोजन का पाचन होता है कहाँ होता है। तो जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या कि छोटी आंत में हमारा क्या होता है साथियों? हमारा भोजन होता है जो हमारे पाचन करता है पूरा, ठीक है, हमारा छोटी आंत में करता है। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है, एक लाइक आप लोग को जरूर करके जाएगा। और जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं साथियों, ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्यों चलिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्यों चलिएगा, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं अगला सवाल कहता है साथियों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो चलिए साथियों बताइएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, वो हमारा क्षोभ मंडल होता है। कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। और पूछेगा साथियों, यह हमारे सतह से शुरू होकर हमारे ध्रुव पर लगभग कितना किलोमीटर का होता है। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा 8 किलोमीटर का होता है। कितना किलोमीटर का होता है? तो 8 किलोमीटर का। ये तो ध्रुव पर होता है साथियों। अगर मान लीजिए पूछेगा साथियों कि भूमध्य रेखा पर कितना होता है, भूमध्य रेखा की अगर बात बोले साथियों तो 18 किलोमीटर का होता है। कितना किलोमीटर ऊंचाई होता है? तो 18 किलोमीटर ऊंचाई होता है। और पूछेगा साथियों कि ध्रुव पर रेखा के मतलब ध्रुव पर होता है कितना ऊंचाई होता है? तो 8 किलोमीटर का। ये ध्रुव पर होता है, ये आप लोग जान लीजिएगा, ये हमारे ध्रुव पर होता है। और ये हमारे होते हैं, ये हमारे भूमध्य रेखा पर। किस पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। याद रखिएगा साथियों, ये हमारे क्या होते हैं? ऊंचाई होते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो चलिए साथियों बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पिंगली बकैया ने। किसने बनाया था? तो पिंगली बकैया ने बनाया था साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो चलिए साथियों बताइएगा कि ध्वनि की गति होती है वो सबसे अधिक किस में होती है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारे वो ठोस में होता है। किस में होता है? तो ध्वनि की गति की अगर बात बोले साथियों तो हमारा ठोस में होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी की पानी है वो किस अंग में होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी होता है वो हमारे किस अंग में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, हमारे मस्तिष्क में होता है। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था साथियों, हमारा कब हुआ था। तो चलिए साथियों बताइएगा योजना आयोग का स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा बी हमारा 1950 में हुआ था।
अगर इसका पूरा डेट की अगर बात बोलेगा साथियों तो 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को आप लोग के ऑप्शन में इस तरीके से, मतलब इस तरीके से भी आप लोग के ऑप्शन में दे सकता है। तो आप लोग दिमाग मतलब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ये सारे प्रश्नों को, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, तो देख सकते हैं अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्यों चलिए गए, ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। जो आपके पिछले साल का एग्जाम हुआ था साथियों, उससे आप लोग के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम में इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिएगा साथियों, बताइएगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो 8 का बिल्कुल राइट ऑप्शन में सी होगा साथियों, प्रिस्टले ने। किसने किया था साथियों? तो प्रिस्टले ने किया था। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का खोज किया था वह कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी याद रखिएगा साथियों, 1 अगस्त को कब किया गया था? 1 अगस्त मतलब 1774 में। 1 अगस्त मतलब 1774 में हमारा क्या किया गया था साथियों? हमारा ऑक्सीजन का खोज किया था। लेकिन किसने किया था साथियों? तो प्रिस्टले ने किया था। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा होता है। तो चलिएगा साथियों, बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा होता है। तो 9 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, हमारा वंदे मातरम होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, हमारे ए होगा। और पूछेगा साथियों कि राष्ट्रगान की अगर बात बोले साथियों कि राष्ट्रगान हमारा होता है, हमारा कौन सा होता है। तो राष्ट्रगान की अगर बात बोले साथियों तो हमारा होता है जनगण मन, ठीक है। ये हमारे क्या होता है साथियों? ये हमारे राष्ट्रगान का होता है। ये भारत का राष्ट्रगान की अगर बात बोले साथियों कि राष्ट्रगान हमारा कौन सा होता है, तो हमारा जनगण मन होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की अगर बात बोले साथियों कि छोटी हड्डी हमारा कौन सा होता है। तो चलिएगा साथियों, बताइएगा कि छोटी हमारा हड्डी होता है हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, हमारा स्टेपिट होता है, मतलब स्टेपिज होता है। ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसको क्या बोलते हैं, मतलब छोटी हड्डी किसको बोलते हैं साथियों? जो हमारा स्टेपिज होता है उसको कान की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तो कान की हड्डी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता हमारा कौन सा होता है। तो चलिएगा साथियों, बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट ऑप्शन में बी होगा, कंचनजंगा होता है, जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है। और पूछेगा साथियों कि इसका कितना ऊंचाई होता है साथियों, मीटर में पूछेगा साथियों कितना ऊंचाई में मतलब होता है। तो याद रखिएगा साथियों 8,586 8,586 मीटर होता है हमारा साथियों। ये हमारे कंचनजंगा की ऊंचाई होता है। अगर मान लीजिए पूछेगा साथियों कि फीट की अगर बात बोले साथियों कि फीट में अगर पूछेगा तो फीट में कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों 28,169 फीट होता है। कितना होता है साथियों? 28,169 हमारे क्या होता है साथियों? फीट होता है। और पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होता है। तो कंचनजंगा होता है। ये आप लोग मालूम कर लीजिएगा साथियों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों भारत का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर छपने वाला है साथियों। आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग इस सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को देख कर जाना है। और आपका एग्जाम, आप लोग का एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने वाला साथियों। तो आप लोग अप्रैल से आप लोग पहले इस सारे वीडियो को आप लोग को देखकर चले जाना है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोग चलिए बताइएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र हमारा H2O होता है। क्या होता है? तो H2O होता है। और ऑप्शन में दे दिया, बी में दिया हुआ है कि CO2। तो CO2 किसका रासायनिक सूत्र होता है साथियों? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है साथियों, याद रखिएगा। और पूछेगा O2 होता है हमारा किसका रासायनिक सूत्र होता है। ये भी आप लोग जान लीजिएगा, ऑक्सीजन का। किसका मतलब किसका होता है? तो ऑक्सीजन का होता है साथियों, ठीक है। और पूछेगा साथियों कि H2A मतलब H2SO4 होता है हमारा किसका सूत्र होता है। तो H2SO4 होता है हमारा किसका होता है। तो याद रखिएगा साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ये भी आप लोग कंप्लीट तरीके से आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, देख सकते हैं कहता है क्वेश्चन कि दांतों का इनामेल होता है हमारा किस तत्व से बना होता है। तो चलिए साथियों बताइएगा कि दांतों का इनामेल होता है हमारे, वो हमारे किस तत्व से बना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, हमारा कैल्शियम से बना होता है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा।
चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा क्षेत्रफल के आधार पर मतलब क्षेत्रफल के अनुसार हमारा कौन सा होता है साथियों। तो चलिए साथियों बताइएगा कि भारत का सबसे छोटा हमारा राज्य होता है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी होता है, जो हमारे छोटा राज्य होता है। कौन सा होता है, तो गोवा होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और पूछेगा साथियों इसका क्षेत्रफल की अगर बात बोले साथियों कि गोवा का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा साथियों 3702 किलोमीटर। कितना होता है साथियों, तो 3702 किलोमीटर हमारा क्या होता है, हमारा गोवा का क्षेत्रफल होता है। और पूछेगा साथियों कि भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य हमारा पूछेगा साथियों तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों हमारा सिक्किम होता है। कौन सा होता है, तो सिक्किम होता है। हमारे क्या होते हैं, ये भारत का सबसे दूसरा छोटा राज्य होता है। और पूछेगा साथियों ऐसा भी प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात बोले साथियों कि बड़ा राज्य होता है हमारे क्षेत्रफल में हमारा कौन सा होता है, तो चलिए याद रखिएगा साथियों इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो राजस्थान होगा। कौन सा होगा साथियों, तो राजस्थान होता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न करवाएंगे साथियों। और 30 प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला साथियों। अगर आप लोग 30 प्रश्न को अगर आप लोग देखकर चले आते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका मचा कर आ जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए साथियों बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन में सी होगा साथियों, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है साथियों। 7.4 होता है हमारे क्या होता है, वो मानव शरीर में रक्त का रक्त का पीएच मान होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, आप चलिए बताइएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे साथियों, वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और पूछेगा साथियों कि जिन्होंने 1950 से लेकर याद रखिएगा साथियों 1950 से लेकर 1962 तक 1950 से लेकर 1962 तक दो कार्यकालों, ठीक है, 2 कार्यकालों के लिए सेवा किया था। ठीक है, कितने कार्यकालों के लिए, तो 2 कार्यकालों के लिए सेवा किया था। कब किया था साथियों, 1950 से लेकर 1962 तक के बीच में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल कहता है साथियों कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है साथियों, तो चलिए बताइएगा साथियों कि किसकी कमी से होता है मतलब रतौंधी रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों 17 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारे क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। और पूछेगा साथियों कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों, तो बेरी बेरी रोग होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए कंप्लीट तरीके से आप लोग को याद कर लेना है। और पूछेगा साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों, अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, तो अस्कर्वी रोग होता है। और पूछेगा साथियों कि विटामिन डी की कमी से पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा साथियों रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है साथियों। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेटस रोग होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो चलिएगा साथियों बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था। तो 18 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, 1945 में। कब हुआ था साथियों, 1945 में हुआ था। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि मानव शरीर में हृदय का वजन होता है वो लगभग कितना होता है। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं साथियों। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब देना है। देखते हैं कि कितने लोग जो 19 का सही सही सवाल का जवाब दे पाते हैं। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह होता है जो हमारे लाल ग्रह कहा जाता है।
ये बिल्कुल आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि कौन सा ग्रह होता है जो हमारे लाल ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे मंगल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप लोग के लिए साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देख सकते हैं अगला सवाल कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न को आपको नोट कर लेना है, ये वाला प्रश्न को आपको नोट कर लेना साथियों। कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मतलब बड़ा महाद्वीप हमारा होता है, हमारा कौन सा होता है। तो चलिएगा साथियों बताइएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा एशिया महाद्वीप होता है, वो हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। और पूछ सकता है साथियों कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात बोलेगा साथियों कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों छोटा महाद्वीप की अगर बात बोले तो ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन सा होता है साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा छोटा महाद्वीप होता है। और बड़ा की अगर बात बोलेगा साथियों तो एशिया महाद्वीप होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी होती है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये वाला प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लेना है, ये प्रश्न को भी आप लोग को नोट कर लेना साथियों कि भारत का सबसे लंबा नदी होता है हमारा कौन सा होता है। तो 22 का बिल्कुल राइट ऑप्शन में सी होगा साथियों, हमारा गंगा नदी होता है। ऐसा भी प्रश्न आप लोग एग्जाम पूछ सकता है साथियों कि भारत का सबसे लंबी या बड़ी नदी होता है कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों हमारा गंगा नदी होता है। और पूछेगा साथियों गंगा नदी की लंबाई होता है वो कुल कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों 2525 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 2525 किलोमीटर हमारा क्या होता है, गंगा नदी की लंबाई होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न को आपको रिपीट कर लेना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को खुद बताना साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को खुद बताना साथियों कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। और साथ में अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करे और आप लोग का ऐसे ही क्लास आप लोग का डेली आए। अगला सवाल कहता है साथियों कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न को भी आप लोग को नोट कर लेना है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 206 गो होता है। क्या होता है, तो 206 गो होता है हमारा मानव शरीर में होता है। और पूछ सकता है साथियों कि जन्म के समय एक शिशु के शरीर में लगभग कितना हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा साथियों हमारा 300 होता है। क्या होता है, तो 300 हड्डियां होता है। जो हमारे जन्म के समय एक शिशु के शरीर में जब लगभग होता है हमारा क्या हड्डियां होता है, तो याद रखिएगा हमारा 300 होता है। लेकिन मानव के जब मानव शरीर में कितनी हड्डियां की अगर बात बोलेगा साथियों तो हमारा 206 गो होता है। ये आप लोग कंपेयर करेंगे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि बिहार राज्य का गठन हुआ था हमारा कब हुआ था। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये वाला प्रश्न को भी आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बिहार कार्यालय परिचारी खुद बोलता है कि मैं आप लोगों के एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, तो बिहार से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराने के लिए मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ आप लोग को करते चलना है। तो बिहार का राज्य का बिहार राज्य का गठन हुआ था हमारा कब हुआ था। तो चलिएगा साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा हमारा 25 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो हमारा 1912 में। इसका पूरा डेट की अगर बात बोलेगा साथियों कि इसका पूरा डेट अगर मान लीजिए कि पूरा डेट की अगर बात बोलेगा तो हमारा 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में हमारा बिहार सभा का बिहार राज्य का गठन किया गया था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा साथियों ये बिल्कुल आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न को भी आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है साथियों, तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है साथियों। ठीक है, 8 सेकंड 20 समय 20 सेकंड का समय लगता है।
और पूछेगा साथियों, पूछेगा इसका दूरी कितना होता है साथियों। याद रखिएगा, इसका दूरी की अगर बात बोले साथियों तो याद रखिएगा इसका दूरी होता है, थोड़ा सा इसका आप लोग इसका देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिया गया, ठीक है। दूरी आप लोग का पूछेगा साथियों तो 149.6 मिलियन, ठीक है। कितना होता है तो 6 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। वो भी किलोमीटर में होता है साथियों। इसका दूरी की अगर बात बोलेगा तो 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। और प्रकाश का अगर पूछेगा साथियों, प्रकाश का लगभग कितना होता है तो याद रखिएगा साथियों, हमारा 2000 कितना मतलब 29,000, थोड़ा सा रुक सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं कि मतलब 2 लाख होता है, क्या होता है 2,99,792, ठीक है। 2,99,792 हमारा किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों, कहता है कि मानव शरीर में खून का लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है। तो चलिएगा साथियों बताइएगा कि मानव शरीर में खून का लाल रंग होता है हमारा किसके कारण होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारा हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित होता है। तो चलिएगा साथियों बताइएगा कि बिहार की राजधानी होता है पटना होता है हमारे किस नदी के किनारे स्थित होता है। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित होता है, याद रखिएगा। और पूछेगा साथियों यह शहर 2500 वर्ष, याद रखिएगा साथियों, यह शहर 25 वर्ष मतलब सबसे अधिक पुराना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते सारे 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो चलिएगा साथियों बताइएगा कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन मतलब कितने समय में लगाती है। तो याद रखिएगा साथियों 365 दिन में लगाती है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, जीके का लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। कहता है क्वेश्चन के मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात बोलेगा साथियों कौन सा होता है, तो ए वाला क्वेश्चन का सही सही सवाल का जवाब देना, मतलब 30 का राइट आंसर आप लोग को देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो चलिएगा साथियों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना आप लोग को करवा दिए हैं कि अगर आप यहाँ से अगर आप लोग देख कर चले जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग तो हल्का मचा कर आ जाएंगे। तो चलिएगा साथियों अगर आप लोग का ऐसे ही क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए तो सिर्फ आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप को आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों का डेली क्लास किया जाता है, ठीक है, मतलब दिया जाता है। अगर आप लोग का वहाँ से अगर आप लोग का नहीं हो पा रहा है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना साथियों। इस नंबर पर आप लोगों को क्या मैसेज करना साथियों कि बोलना है, ऐसे बोलना है कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में हमको ग्रुप ऐड करना है साथियों, ठीक है। बस इतना आप लोगों को मतलब बोलना है, ठीक है। मतलब 8809001754 पर इस नंबर पर आप लोग को मैसेज कर क्या करना है कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का हमको ग्रुप ज्वाइन करना है सर, बस इतना आप लोग को मैसेज करना है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद जय भारत।